एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये सिर्फ पत्थर और नक्काशी का कमाल नहीं है। ये वो जगह है जहाँ समय रुक सा जाता है, जहाँ कण कण में एक अदृश्य ऊर्जा का स्पंदन महसूस होता है। ये है एक भारतीय मंदिर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मंदिर के द्वार के भीतर कदम रखते हैं तो भीतर से क्या बदलता है? क्यों एक अजीब सी शांति, एक सकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है? ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं, ये विज्ञान है, ये सदियों का ज्ञान है। हम अपने जूते बाहर क्यों उतारते हैं? सिर्फ सम्मान के लिए, या शायद इसलिए कि मंदिर की पवित्र धरती पर, जहाँ सदियों से मंत्रों का जाप हुआ है, जहाँ पवित्रता की ऊर्जा समाई है, हम अपने बाहरी संसार के धूल कणों को भीतर ना ले जाएं। नंगे पैर चलने से हमारा शरीर सीधे पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ता है और मंदिर की ऊर्जा को बेहतर तरीके से सोख पाता है। हर मंदिर एक ऊर्जा यंत्र है, इसे यूं ही नहीं बनाया जाता। इसके पीछे आगम शास्त्र और वास्तुशास्त्र का गहरा ज्ञान है। मंदिर उस स्थान पर बनते थे जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा यानी कि जियोमैग्नेटिक एनर्जी सबसे तीव्र होती थी। फिर गर्भगृह, जहां मुख्य प्रतिमा स्थापित होती है, उसे पृथ्वी के ऊर्जा केंद्र से जोड़ा जाता था। मूर्ति ये केवल पत्थर या धातु नहीं है, यह प्राण प्रतिष्ठित होती है, यानी उसमें प्राण ऊर्जा का संचार किया जाता है। कैसे? मंत्रों के उच्चारण से, विशेष अनुष्ठानों से और उसके नीचे रखी जाने वाली यंत्र जैसी पवित्र वस्तुओं से। ये यंत्र विशेष ज्यामितीय आकृतियां होती हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित और केंद्रित करती है। मंदिर की संरचना भी ऊर्जा को आकार देती है। ऊंची छतें, घुमावदार गुंबद, ये सब ध्वनियों को अंदर गूंजने में मदद करते हैं। जब भक्त ओम का जाप करते हैं या घंटियां बजाते हैं तो ये ध्वनियां मंदिर की संरचना से टकराकर एक विशेष आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। यह आवृत्ति हमारे मस्तिष्क की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को शांत करती है, उन्हें उस अवस्था में ले जाती है जो ध्यान और शांति के लिए आदर्श है। परिक्रमा, मंदिर के चारों ओर घूमना सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये एक सूक्ष्म ऊर्जा अभ्यास है। जब आप गर्भगृह के चारों ओर घूमते हैं तो आप उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये ऊर्जा आपके शरीर, मन और आत्मा को चार्ज करती है। दाहिनी ओर से परिक्रमा का वैज्ञानिक कारण है। हमारे शरीर का दायां भाग सूर्य नाड़ी यानी सौर ऊर्जा से जुड़ा है, जो सकारात्मकता को आकर्षित करता है। और ये जल कुंड, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव धोना सिर्फ स्वच्छता नहीं है, जल एक अद्भुत ऊर्जा संवाहक है। ये आपके शरीर पर जमा हुई भारी नकारात्मक ऊर्जा को धो डालता है और आपको मंदिर की पवित्र ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। तो अगली बार जब आप किसी भारतीय मंदिर में जाएं, तो सिर्फ आंखें खोलकर न जाएं, बल्कि अपनी इंद्रियों को खोलकर जाएं। वहाँ की हवा में खुली चंदन और धूप की सुगंध को महसूस करें। अपने कानों को घंटियों की गूंज और मंत्रों की लय के लिए तैयार करें। अपने नंगे पैरों के नीचे की पवित्र धरती को महसूस करें, क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है, एक तरह से आध्यात्मिक बैटरी चार्जर है। ये भारतीय आध्यात्मिकता की वो गहरी वाइब है जो हमें भीतर से जोड़ती है, शांत करती है और हमें अपनी वास्तविक प्रकृति का स्मरण कराती है। जब हम मंदिर के बाहर कदम रखते हैं तो आप वही इंसान नहीं होते जो अंदर गए थे। आपकी वाइब्स बदल चुकी होती हैं, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मंदिर जाना सिर्फ एक पुरानी परंपरा है, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि आपको पता है आप बस अपनी आत्मा को सुपरचार्ज करने जा रहे हैं।
हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने प्यारे प्यारों से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।